तो हुआ कि भाई मौसम के अनुकूल लोग खेती करेंगे तो एक तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और ये जो संकट आता है उससे वो उनको मुक्ति मिलेगी। तो इसी को जब देखने गए तो हम लोगों को लगा कि भाई अब इसके लिए हम लोग को काम करना चाहिए। तो उस समय जो भी हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कहा, सब लोग गए थे कि इस पर तैयारी करिए। तो अब बार बार कहा जा रहा था, लेकिन जो तैयारी करके लाए तो मौसम के अनुकूल कृषि का कहीं कोई जिक्र ऐसे ही अंदर में था थोड़ा सा। हमने कहा अरे भाई ये पूरा का पूरा काम हम मौसम के अनुकूल कृषि के लिए ही कर रहे हैं। ये अनाप कई चीज़ों की आप चर्चा कर रहे हैं, वो कोई खास बात नहीं है। ये तो कृषि का जो विशेषज्ञ हैं वो हर चीज़ पर काम करते ही हैं और सब जगह लोगों को बताया ही जाता है, लेकिन हम लोगों का मूल काम यही था। और जब दूसरी बार आए, 18 में भी आए थे डॉक्टर मार्टिन क्राफ्ट, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और उसमें हमने उनको भी बताया कि देखिए साहब, ये लोग इसका जो प्रोजेक्ट बनाते हैं और लाए हैं वो प्रोजेक्ट हमारा मौसम अनुकूल कृषि के अनुरूप नहीं है। बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है, लेकिन मौसम अनुकूल कृषि उसकी प्रायोरिटी नहीं है। तो हमने कहा आप भी कहिए, और ये बात हुई। इसके बाद इस पर काम करना शुरू हुआ और अभी के कृषि सचिव को हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं और तत्कालीन कृषि मंत्री जी को जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, प्रेम जी को, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने वाकई सब लोगों के साथ मिल करके मेहनत किया। और जो मेरी ख्वाहिश थी, मेरी जो इच्छा थी कि साहब मौसम के अनुकूल कृषि पर काम, उस पर लोगों ने सही मायने में काम किया और सबसे पहला प्रोजेक्ट दिया कि 8 जिलों में हम शुरू करेंगे। और उसी समय हमने कहा था कि भाई शुरुआत तो आप 8 जिलों में प्रयोग के लिए कर रहे हैं, ये प्रयोग है, लेकिन इसको तो पूरे राज्य में करना है। तो आज मुझे खुशी है कि 8 जिला में जो आपने काम किया उसके बारे में जानकारी दी, बहुत अच्छा प्रभाव है। और दूसरी बात है कि अब 30 जिलों में इसको शुरू करने जा रहे हैं, तो इसके लिए तो हम लोगों ने चुनाव के पहले ही इसका निर्णय ले लिया था, तो अब उसकी शुरुआत आप करा दे रहे हैं, तो ये मुझको बहुत खुशी है। और ऐसा हो जाने से किसानों को बहुत लाभ होगा। और आपने फिगर दिखा दिया कि किस तरह से गेहूं के मामले में बताए कि लोगों को कृषि में जो पैसा लगता था, उसमें जो पूंजी लगती थी वो घट गई और आमदनी बढ़ गई। तो ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? यही तो है मौसम के अनुकूल कृषि। और सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं है, अनेक चीज़ों पर कई कई किस किस तरह का। और फिर अभी जो खेती कहीं एक बार करता है, कहीं 2 बार, और 3 बार तो बहुत कम जगह पर ही कोई करता है। लेकिन ये होगा तो 3 राउंड कृषि हो जाएगी, तो कितनी आमदनी बढ़ेगी लोगों की और कितना लाभ होगा। तो इसलिए इसके लिए अब सब जगह करिएगा। और आप लोगों ने तय कर लिया है कि इसको 5-5 गांव में भी हम लोग करेंगे, ताकि और बाकी जगह के लोगों को बुला करके उन लोगों को दिखाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात जो अभी हमने जिक्र प्रेजेंटेशन में दे दिया कि 5 साल की योजना, देखिए 5 साल का तो अभी सैंक्शन किया है, ये 7 अभी है। यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, एकदम इसका निर्धारण कर दीजिए कि 5 साल के लिए नहीं है, यह अनिश्चित काल के लिए चलता है। यही हम कहेंगे, इसको बार बार हम नहीं कहेंगे कि एक तरफ जो मौसम के अनुकूल कृषि का कार्यक्रम है इसको हम लोग निरंतर जारी रखेंगे, हर एक इलाके को प्रभावित करेंगे। और इसके लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता हो सिखाने के अलावा हम लोग वो सहयोग प्रदान करें लोगों को। किसी चीज़ की जो कमी है तो वो भी वॉच करके देखिए, हम लोग उसको कृषि रोड मैप का हिस्सा बनाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2, जो फसल अवशेष को इस तरह से नहीं करना, बल्कि फसल अवशेष का सदुपयोग है, इससे उनकी आमदनी और बढ़ेगी। वो जलाने का नहीं, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। और कैसे वो इस बात को समझेंगे और क्या उनको मदद करनी है जिससे ये काम हो सकता है। तो इसके लिए हम यही आग्रह करेंगे कि ये कर लीजिए। और बाकी तो शुरू कर दिया, और अन्य जो काम हम लोग कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम लोग इसके जो कुछ भी काम इस बार जो शुरू हो गया, आप सब लोगों को मालूम है कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने टारगेट रख दिया है। 45 लाख इसका प्रोक्योरमेंट में 45 लाख मेट्रिक टन का जो टारगेट रखा है, ये कोई मामूली बात है और मिनिमम है। उससे आगे जितना भी ज़रूरत पड़ेगा उतना हम लोग करेंगे प्रोक्योरमेंट। तो ये सब चीज़ जो किए हुए हैं हम लोग, तो इस सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी दीजिए लोगों को, और उसके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी भाई प्रोक्योरमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं। यूँ तो चीफ सेक्रेटरी ने जो मीटिंग की है, हम लोग भी एक दिन थे मीटिंग में, इन लोगों ने जो बैठक करके पूरा किया है, प्रोक्योरमेंट का काम तेज़ी से बढ़ा है। तो जा कर के देख लीजिए और लोगों को समझाइए कि भाई हम लोग आपके हित में काम कर रहे हैं, आप अपने हित में काम करिए और पर्यावरण के संरक्षण के हित में काम करिए।
हर आदमी आता है और जाता है, तो आने वाली पीढ़ी को संकट में मत डालिए।